या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है। जो नेक्स्ट लेक्चर का नाम क्या है? सर्कल। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर कौन सा है? 8। तो आज हम लोग क्या करेंगे? लोग सर्कल को कंप्लीट करेंगे लोग। तो ये जो चैप्टर है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि इसका जो वेटेज है ना, मिनिमम 7 मार्क्स का वेटेज है। और इस चैप्टर में बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? इसलिए कि इसमें प्रूफ का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम एक प्रूफ का क्वेश्चन आएगा। ये 2 मार्क्स में आ जाए या 3 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, कोई भी एक प्रूफ तुम्हारा एग्जामिनेशन में देना, एक ना एक दिखेगा तुमको। मिनिमम एक प्रूफ तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ इसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू जैसे थीटा उटा निकालने के लिए कुछ दे देगा, है ना, एंगल निकालने के लिए उस टाइप का, या रेडियस निकालने का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स एमसीक्यू में भी आता है और क्या, तुम्हारा प्रूफ वाला भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना। और इस चैप्टर में हमको बहुत टाइम भी लगा बनाने में, इसलिए कि हमको मतलब ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। किसी में फिगर बनाया, किसी में नहीं बनाया। तो जिसमें फिगर नहीं बनाया तो उसको कैसे करना, तो वैसा भी क्वेश्चन रखे हैं। लेकिन बच्चे उससे डरते हैं, फिगर नहीं दिखता है तो बच्चे डरते हैं ना कि पता नहीं ये कैसे होगा। तो ये सब चीज को इसमें अच्छे से डिस्कस किया गया। चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। तो देखो, एज यूजुअल फिर से हम लोग पहले एमसीक्यू करेंगे लोग। ठीक है, तो एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आएगा ही आएगा, मिनिमम एक तो आएगा, दो भी आएगा। ठीक है, तो इसे आता ही है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्या चीज? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हाँ, केस बेस जो 2024 में आया हुआ था, तो वही क्वेश्चन रखे हुए हैं। यदि हम केस बेस के पहले तक ये जितना भी चीज बताएंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, तो देखना वहां तक जाते जाते तुमको केस बेस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसलिए केस बेस में वही चीज पूछता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछता है, तो उसे डरना नहीं है। उससे से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद केस स्टडी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो 2024 में आया हुआ था। तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एमसीक्यू से। ठीक है, जैसे देखो सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? इन द फिगर टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स। क्या है? ये टीपी है, ये क्या है मेरा? टीक्यू। क्या है? दो टेंजेंट है। क्या है? दो टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट POQ इज 110 डिग्री। ये POQ ये एंगल दिया है 110 डिग्री। देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? चलो 70, एकदम सही है। तो चलो कैसे निकालेंगे पहले ये बताओ। ये बताओ, ऐसा थ्योरम प्रूव कराए थे वन शॉट में ना, यदि टेंजेंट होगा, क्या होगा? टेंजेंट होगा। और जहां पे इसको क्या बोलते हैं, जहां पे टेंजेंट टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बताए थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओसी बोलते हैं। अब उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से यदि लाइन क्या करेंगे? मैच करेंगे, तो वहां से क्या बनेगा? एक लेंथ बनेगा, जो लेंथ क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस। तो जो रेडियस होगा हमेशा कितना डिग्री बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ? 90 डिग्री, है ना। एंगल मेड बाय एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी बोल सकते हैं 90, है ना। अब बताइए, ये जो एक फिगर दिख रहा है, कौन सा फिगर? POQT इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या चीज? इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम कितना होता है? 360, है ना। 360 तो लिखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस जो निकालना इसको x मान लो इज इक्वल टू 360। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो देखो, अब ये नहीं कि बस यहाँ पे ये चीजें, अब यहाँ पे दूसरे सेंस में एक और चीज से हम लोग सॉल्व कर सकते थे लोग। लेकिन ये थ्योरम था जो प्रूव कराया गया था वन शॉट में कि क्या होता है, एंगल्स जो अपोजिट वाला होता है क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री करने का मतलब क्या होगा? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो देखो, ये तो 180 हो ही रहा है, ये तो हमेशा ही 180 होगा, है ना। तो इसको भी 180 होना चाहिए। तो वहां से भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा? 70 होगा। कितना आंसर होगा? 70 होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो ऐसा देना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो रेडियस ऑफ द सर्कल है ये सेम है किसके? साइड ऑफ द स्क्वायर से क्या है? सेम है। तो ये मान लेते हैं रेडियस है
है ना, रेडियस आर मान लेते हैं और एक स्क्वायर भी चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तुम सभी बनाते रहो, आंसर बताओ मेरे को कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये मेरा स्क्वायर होगा। तो दोनों का जो ये इसका रेडियस है, इसका जो साइड लेंथ है, दोनों क्या है, सेम है। सेम है इसका मतलब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर। ये भी कितना होगा, आर होगा। तो पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, तो पेरीमीटर्स किस रेशियो में होगा, तो मतलब पेरीमीटर्स ऑफ ए सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू आर, मतलब आर ही है उसका भी, तो आर, तो आर आर कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो क्या पाई इज टू, पाई इज टू 2 कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है। तो इसमें अब ये भी पूछ सकता है कि एरिया का भी पूछ सकता है ना। चलो अब आया एसरसा रीजन का भी, इसमें क्वेश्चन दो रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो एसरसा रीजन का, ये 2024 का क्वेश्चन है, कब का है, 2024 का है। बोथ एसरसा, ये तो मालूम होगा सबको, है ना, ये ऑप्शन होता है ना। चलो अब हमको एक्सर्शन देखते हैं। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये क्या था, थ्योरम था, क्या था, ये थ्योरम बताया गया था ना, कि जो एंड पॉइंट होगा, कि हाँ जो एंड पॉइंट होगा किसका, डायमीटर का जो एंड पॉइंट होगा उसे टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको प्रूफ भी कराए थे ना, कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, मेरा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल कितना, 90, ये भी कितना 90। तो क्या होता है, कोइंसिडेंस एंगल का सम कितना होगा, 180, मतलब क्या होगा, सप्लीमेंट्री हो गया। तो प्रूफ हो गया ना कि क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकेंड देखो, डायमीटर पे सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, जो डायमीटर ऑफ द कॉर्ड होता है क्या, लॉन्गेस्ट कोड होता है, ये भी सही बात। तो बताइए एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही होगा तो ऑप्शन मेरा क्या हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, क्या हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो आप सोच के बताओ, ये जो रीजन लिखा हुआ क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये बोल देता, ऐसा कुछ बोल देता, कोई इंटेरियर सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ बोलता, तो इससे क्या होता एक्सप्लेनेशन होता। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोग दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा रीजन का 2023 में आया था, 2024 में भी आया, तो मे भी 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। एसर्शन क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, क्या चीज, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो अभी बता रहे थे, है ना, कि ये मेरा क्या है, सर्कल है, ये मेरा क्या है, रेडियस है। इसका जहां पे ये इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ एंगल कितना बनाता है, बोलो कितना, 90 डिग्री बनाता है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो यही बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर के मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये भी थ्योरम था, है ना। थ्योरम ये बोलता था कि ये मेरा क्या है, सेंटर है ना। एक एक्सटर्नल पॉइंट ले, एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, दो। कितना बना सकते हैं, दो। इसका प्रूफ भी करवाए थे वन शॉट में, है ना, ये ऐसे, है ना। तो प्रूफ कैसे करते थे, ऐसे करेंगे, है ना, कैसे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो किसे हो गया, आरएचए से हो गया ना, आरएचए से हो गया, क्या कि ये दोनों क्या होगा, कांग्रुएंस हो गया। कांग्रुएंस हो गया तो ये साइड इससे इक्वल, है ना, ये एंगल इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल, हो गया सारा इक्वल, है ना। तो बस तो बोल सकते ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो बता रीजन, रीजन बता रहा है ये, नहीं, दोनों अलग अलग चीजें है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इससे भी, ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या है, देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मेरा क्या है, सेंटर है, वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। एंड PQ इज द कॉर्ड। PQ क्या है, ये कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। चलो PR एट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री। तो बताओ, ये बताए अभी बताए थ्योरम में कि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ रेडियस कितना एंगल बनाता है, 90। तो ये 50 है तो इसको 40 बोल सकते हैं, 40 बोल सकते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना, POQ, POQ ये फाइंड करना है। पता ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं,
है ना, रेडियस सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अब तो ये 40 तो ये कितना होना चाहिए 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री, है ना, ये तो ज्यादा ही आसान है, क्लास 9 का ये से मानो, है ना, तो कितना हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। चलो ये देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये पहले अच्छे से फिगर बना, जल्दीबाजी इसमें मत करना, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, देखो देखो क्या बोला, अच्छे से वो क्वेश्चन समझो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, किसका लेंथ निकालना है, टेंजेंट का लेंथ निकालना है, ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, तो ये मेरा कितना रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर। अब एक टेंजेंट ड्रॉ करना था, एक टेंजेंट मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, है ना, कितना टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिए। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक और पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना दूरी पे है 41 सेंटीमीटर, ये कितना है 41 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, मतलब ये वाला लेंथ निकालना है, कौन सा, ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ क्या करना है निकालना है। तो ये वाला लेंथ निकालता है, कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनस कौन सा है ए बी, है ना, तो ए बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ए ओ स्क्वायर माइनस प्लस ना ओ बी स्क्वायर ना। चलो तो हमको निकालना क्या है, ए ओ स्क्वायर निकालना है, तो ए ओ स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ पे भी हमको क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं कि इसका भी स्क्वायर करें उसका भी करें, फिर ये लंबा तरीका पड़ेगा। ठीक है, चलो ए बी का वैल्यू कितना है 41 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है 9 का स्क्वायर, है ना, बस यहां से कर लो। तो 41 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 प्लस 9 और 41 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू ये कितना हो जाएगा बोलो, है 32, बस हो गया। तो इसके बाद देखो, हाँ तो ए ओ इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, है ना, अंडर रूट कितना 50 को ये 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसो क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 2, है ना। तो एक यहां से क्या 5 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आया, एक 4 बाहर होगा, 5 टू 10 10 4 या 40। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे भी कर सकते हैं 41 का स्क्वायर, ये तो करेंगे लंबा जाएगा ना, फिर माइनस करेंगे तो ऐसे कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो हमेशा हमको टारगेट रखना, कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया ना तो उसका फॉर्मूला यूज करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कहते हैं लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं, इसे कितने टेंजेंट बन सकता है 2, तो 2 टेंजेंट बना दिए। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, पॉइंट इसको ए बोल दिया, ठीक है, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, है ना, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 5। अब पूछा क्या है, अब ये देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर, हाँ सेंटर ये पॉइंट ए से इसका सेंटर का दूरी बताता 5 ए, आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है ना, अभी कांग्रुएंसी से प्रूव किए लोग। चलो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, क्या अच्छे से क्वेश्चन फॉलो अच्छे से, है ना, तो क्या है पॉइंट ऑन इट मतलब सर्कल पे ही पॉइंट है, तो इसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ओनली 1, कितना ओनली 1, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा टच मतलब कट कर जाएगा, सर्कल क्या करेगा कट करेगा, तो ओनली 1। देखो 3 कंडीशन बताया गया था, एक ही बाहर पॉइंट रहेगा तो कितने टेंजेंट 2, यदि सर्कल पे रहेगा तो कितना ओनली 1, इसमें 2 होगा, इसमें कितना ओनली 1, और एक क्या होता है अंदर, अंदर रहेगा तो कितना टेंजेंट 0, इसलिए कि अंदर रहेगा तो इसको ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 जगह कट करेगा ना, लेकिन टेंजेंट का डिफिनेशन क्या था बस टच करना चाहिए ओनली 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे ओनली 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलो अब ये देखो, इन फिगर 1 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये क्या है 7 से, अब तो तुम सबको आइडिया लग गया होगा ना कि एक तो एमसीक्यू ऐसा आएगा, एंगल निकालने के लिए आएगा या ऐसे तुमको बोलेगा कुछ भी, फिगर दे दिया तो बहुत आसान हो गया, यदि फिगर नहीं दिया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले बनाना पड़ेगा। हाँ सच सही है,
तो ये 7 दिया है एंड पीटी इज ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट पी सच दैट पीटी इज इक्वल टू 24। पीटी कितना है 24 है। तो क्या बोला, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द पी आर, पी आर कौन सा ऑप्शन आ रहा है 25 ले लिया ना, गलत हो गया ना, जल्दीबाजी करता है। द लेंथ ऑफ पी आर, लेंथ ऑफ किसका निकालना है पी आर का निकालना है। तो पहले ये बताओ यहां तक पाइथागोरस से यूज कर लेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा इसका लेंथ 25 आ जाएगा, किसका ओपी का, ओपी का लेंथ कितना आ जाएगा 25। अब ये देखो इसलिए ऐसा किया है कि बच्चे ज्यादा गलती करेंगे। अच्छे से पूछो किसका डिस्टेंस पूछा है पी आर का, किसका पी आर मतलब इसका पूछ रहा है। तो यहां तक मेरा कितना आया 25, ये भी तो यहां तक रेडियस ही है ना, तो प्लस 7, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 32। तो ये सब ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ना, मालूम था कि यहाँ पे तुम गलती करेगा इसलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। क्या चाहिए ठीक है, तो ये सब ध्यान देना, ऐसा ही में सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, एक बार क्या करना है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं। लेकिन फ्लो फ्लो में क्या होता है ना कि हम लोग को जल्दी जल्दी बनते जाता है, तो फ्लो फ्लो में गलती कर देते हैं लोग। ठीक है, तो एमसीक्यू में 1 मार्क्स तुमको मिलेगा, बस सही ठीक करना है। तो 1 मिनट तो दे सकता है ना एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 1 मिनट तो दे सकते हैं ना, तुम 2 मिनट भी देगा तो चलेगा। लेकिन टोटल कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन बताओ, टोटल 80 है ना, 80 मार्क्स का होता है। हम लोग के पास टाइम कितना है, हम लोग के पास टाइम कितना है कि टोटल मिनट कितना है 180 मिनट्स है ना। तो सोचो 8 3 जा कितना होता है 240, मतलब पर मार्क्स के लिए हम लोग को कितना टाइम देना है 2.5 मिनट्स, है ना, नहीं देता ना। तो लेकिन हम लोग को उस अनुसार से सोचो कि हम लोग को 1 मार्क्स के लिए कितना देना है, मिनिमम 2 मिनट देना है ना, मैक्सिमम 2.5। तो एटलीस्ट हम लोग का एमसीक्यू कितना आता है 20 आता है ना, तो हाफ आवर दे सकते हैं कि नहीं, हाफ आवर नहीं तो 40 मिनट्स तो दे सकते हैं ना, बोलो 40 मिनट दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है जल्दी भी बन जाता है, जल्दी जब बनेगा तो एक बार क्या करना है मैच भी करना है, लास्ट में क्या करना है उसको मैच भी करना है, नहीं कि जल्दीबाजी में गलती कर दी है। ये देखो एक ही सेवा एंगल क्यू ओ आर पूछना, क्यू ओ आर इसका एंगल, तभी बताएं क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है। ये 90 ये 90 सप्लीमेंट्री हो जाएगी कितना 46 है ना, 46 तो 134 आंसर। ठीक है, बहुत सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा बात नहीं। इन बिलो फिगर पी एन पी बी आर टू टेंजेंट्स। आज देखो आज कुछ कुछ हम लोग मैं क्या करूंगा कुछ थ्योरम बताऊंगा। ठीक है, जो थ्योरम बताऊंगा उसको याद रखना, क्योंकि उसका जो लास्ट पार्ट होता है ना क्या प्रूव करना है उसको क्या करना है याद रखना। क्यों याद रखना है कि इसलिए कि उसको ना डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कहां पूछा जाएगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या करेगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं ये होता नहीं है कभी कभी रुक जाता है ना। हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसे, शायद अब ठीक होगा, शायद मे भी थोड़ा ठीक होगा। चलो देखो ठीक है, तो अब देखो यही बता रहे थे जो प्रूफ करते हैं ना उसको माइंड पे रखना है। ठीक क्या इक्वल होता है उसे हम लोग एमसीक्यू क्या कर सकते हैं ना तुरंत बना सकते हैं लोग। ठीक है, देखो क्या है इन बिलो फिगर पी एन पीबी आर टू टेंजेंट्स, पी एन पीबी क्या है टू टेंजेंट्स है, दोनों इक्वल होगा बोलो, है ना। इसका क्या था थ्योरम क्या था बोलो, ये अब देखो ये तो एमसीक्यू में है तो हम लिखेंगे नहीं कुछ, जब अभी सब्जेक्टिव कराएंगे तो वहां पे तुमको लिखना है फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन दे आर इक्वल इन नेचर, है ना, यही था ना, ऐसा थ्योरम था ना। ठीक है, चलो टू ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 4 होगा तो ये भी 4 होगा। पी ए परपेंडिकुलर पीबी देन द लेंथ ऑफ द ईस्ट टेंजेंट इज, द लेंथ ऑफ ईस्ट टेंजेंट क्या होगा बोलो, क्या होगा, क्या क्यों हाँ तो क्या हो गया स्क्वायर बन गया, क्या बन गया स्क्वायर। देखो ये 90 डिग्री दिया हुआ है पहले से, है ना, ये तो 90 डिग्री होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी 90 डिग्री सप्लीमेंट्री होगा तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। बताओ ये किस केस में होता है, किस क्वाड्रिलेटरल में होता है कि चारों एंगल 90 होता है और इक्वल भी होता है, स्क्वायर ही होता है। रेक्टेंगल में 90 होता है लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव साइड सेम तो नहीं होता है ना, तो क्या होगा स्क्वायर हो गया, मीन्स
क्या हो गया, क्या है, सी ए पी बी इज अ स्क्वायर, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये 4 4 4, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो अभी इसको प्रूफ भी करेंगे, क्या करना है, इसको प्रूफ भी करना है, ये आगे क्वेश्चन डाले, प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन ये डाले। ठीक है, चलो देखो, कुछ दिखा, क्वेश्चन तो दिखा, कुछ दिखा, कैसा है, कुछ यूज लगने वाला है फिर से। देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये 90 तो ये भी 90, तो फिर से ये स्क्वायर हो जाएगा, देखो। हाँ देख, इन बिलो फिगर ए सर्कल विथ सेंटर ओ inscribed in a quadrilateral ABCD such that touches the साइड ACBC सबको टच कर रहा है, पॉइंट PQR रेस्पेक्टिवली। AB दिया है 29, AB कहां पे है बोलो, AB ये टोटल दिया है कितना 29, AD दिया है 23, AD ये टोटल दिया है कितना 23, एंड B ये 90 डिग्री दिया है, कितना 90 डिग्री, एंड DS इज 5 सेंटीमीटर, DS ये दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया है 5। देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, क्या निकालना है, रेडियस निकालना, मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो ये 5 है तो इसको भी 5 बोल सकते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है, टेंजेंट्स आर इक्वल, तो ये 5 है ये भी 5, तो ये बताओ टोटल कितना है 23, तो इसको 18 बोल सकते हैं। ये जब 18 है तो इसको भी 18 बोल सकते हैं। ये टोटल कितना है 29 है, तो 18 तो इधर चला गया था, इधर कितना बचा 11, कितना बचा 11, जब ये 11 तो ये भी 11 हो जाएगा, तो ये क्या है स्क्वायर है, अभी बता है ये क्या है स्क्वायर, यदि 90 डिग्री है तो क्या होता है, बनता है स्क्वायर बनता है, जब स्क्वायर बनता है तो रेडियस भी कितना, ये 11 तो ये भी 11, ये भी 11 है ना, ये भी 11 ये भी 11, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब यूज आया ना, ये बहुत जगह यूज किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब लिखना भी है कैसे प्रॉपर लिखना है, ठीक है, लेकिन इसमें मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बोल रहे थे ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसको लिखना है, ये चीज लगाएंगे तो इसका मतलब उसको लिखना है, ये नहीं कि बस सॉल्व करते जा रहे हैं तो मालूम चला कि यार बना कर आए थे 80 मार्क्स का, आ रहा है 70 मार्क्स, इसलिए कि थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं कट हो गया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो ये कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे, ठीक है, अपने पेपर में कैसे लिखेंगे, लेकिन आता तो सब है, लेकिन उसको लिखना अच्छे से, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स तो मिलना चाहिए ना, ये नहीं कि 1.5 मिल रहा है। चलो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, चलो तो पहले क्या है, सर्कल बनाना पड़ेगा, तो हमेशा फिगर बनाना है, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखेगा तो पहले क्या करना है, फिगर बनाना। ठीक है, साइड में लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब देखो 5 सेंटीमीटर क्या है, पॉइंट ए के ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, देखो यही बोला है ना, तो यहां से एक टेंजेंट बना सकते हैं, बोलो क्या हुआ, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हाँ तो सही तो किया है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यही ना, अच्छे से फिगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद फिगर बनाना, जल्दीबाजी नहीं। देखो फिर से देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, देखो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट लिखा लेकिन अभी तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, ये बोला सेंटर से, सेंटर से तो यही होगा ना, है ना, पॉइंट जो ए है तो यही सेंटर से होगा, तो ये क्या होगा, तो पहले हमेशा ए ओ बी, इन नाम नहीं दिया तो अपने से नाम ले लेंगे, ए ओ बी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको ये निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है, तो ये फिगर बना देंगे। ठीक है, तो बताओ ए ओ बी क्या हो गया मेरा, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, टेंजेंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ क्या होता है, तो यही लिख दो सबसे अच्छा, ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर, आर ले लिया तो आर ले लो, प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहां से ओ ए कितना हो जाएगा 25 माइनस ए बी स्क्वायर 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे आर इक्वल टू 3, और आर इक्वल टू माइनस 3 क्यों नहीं, लेकिन लेंथ है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये निगेटिव है इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों, लेंथ कभी निगेटिव होता है? हाँ? लिख देना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, उसको तो मालूम चलेगा ना, हाँ लड़के को सब चीज आता है। हाँ चलो ठीक है। इफ ऑल द साइड्स, अब देखो ये भी क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा है, हमको लग रहा है ना कि पूछने वाला भी थक गया है। ये अभी नहीं फिर आया है, अभी देखो सेम क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आया है, 3 मार्क्स में भी आया है, 5 मार्क्स में भी आया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इफ ये देखो ना 8 10 12 13 14, अभी इसका आगे था ही नहीं ना, अभी आगे भी पूछा है, ऐसा बात नहीं है, कितना लिखेगा अभी देखना, तुमको यही क्वेश्चन को देखना, शॉर्ट में दिखाएंगे तुमको, फिर लॉन्ग में दिखाएंगे, सब जगह दिखाएंगे, देखना। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, तो पैरेललोग्राम क्या है, रोम्बस है ना। तो पहले क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाना है बोलो, पैरेललोग्राम बनाना है ना। तो पहले तुमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, तुमको तो अब अच्छे से बनाना फिगर। ठीक है, फिगर अच्छे से बनाना, कि लगे कि हाँ फिगर बना है। क्या चीज, फिगर गलत क्या होता है, अरे लगना तो चाहिए ना कि हाँ जो चीज बना रही है वो हो रहा है। भाई टच कर जाना, सब जगह नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना सब जगह टच। चलो अपने से ही कर लेते हैं, नहीं तो टाइम लग जाएगा बेवजह। चलो तो क्या बोल रहा है, इस टाइप का है ना। चलो तो क्या है, नाम कुछ कुछ नहीं बोला है ना, तो अपने से नाम लेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, है ना। टच कर रहा है मान लो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या क्या कर रहा है, टच है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। इफ ऑल द साइड ऑफ पैरेललोग्राम टच ए सर्कल सो दैट द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो पहले गिवन बताओ, गिवन में क्या लिखे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तुमको ऐसा नहीं लिखना है, ये शॉर्टकट मैं लिख सकता हूं, तुमको नहीं लिखना है, ठीक है। एंड सर्कल टचेज द पैरेललोग्राम इंटरनली, है ना, इंटरनली ऑल द साइड्स, ऑल द साइड्स। ठीक है, ठीक है। अब देखो एंड पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ contact, point of contact of sides AB, BC, CD and AD respectively। देखो समझ में आया यहां तक, जो लिखे हैं सब चीज समझ में आया, क्या लिखे, रुक जा, अब आते हैं टू प्रूफ। क्या चीज, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ में। ठीक है, देखो ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो ये लेंथ दोनों सेम होगा, लेंथ सेम होगा, क्यों सेम होगा बोलो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होगा, ये इससे सेम होगा, और बताओ ये इससे सेम होगा, फिर ये इससे सेम होगा, फिर ये इससे सेम होगा, बोलो इस सब सेम होगा आपस में। तब इसको लिखने का तरीका भी है, ऐसा नहीं कि बस लिख दिएंगे। चलो उसको क्या लिखेंगे, चलो क्या लिखेंगे बोलो,
AS इज इक्वल टू AP, क्यों? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn tangents are equal, तो A इज इक्वल टू AP बोल सकते हैं, है ना? अब बताओ ऐसे फिर से बी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो? PB, है ना? PQ इज इक्वल टू PB। अब बताओ PQ के साथ कौन सा आएगा? QC आएगा, तो QC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो? TR, है ना? और DS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DR, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ पे एक बार यहाँ पे सिमिलरली लिख देंगे। अब क्या करना है, 4 इक्वेशन है, चारों क्या करो, ऐड करो, चारों को क्या करो, ऐड करो। मतलब जब चारों को ऐड करेंगे तो अच्छे से देखो, AS और DS मिलकर क्या होगा, पहले ये बताओ। AS और DS मिलकर कैसी? AD प्लस BQ और QC मिलकर BC इज इक्वल टू, ये बताओ, AP और PB मिलकर AB, ऐसे CD। अब गिवन में क्या है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो उसका कंडीशन क्या होता है? AB इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC या CB, जो लिखना है ये लिखो। बताओ यहां पे, बताओ AD के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, तो 2BC इज इक्वल टू, AB के जगह पे क्या लिखते हैं, तो 2CD, कट गया, तो BC इक्वल टू CD। सिमिलरली बोल सकते हैं BC इक्वल टू CD हो गया, मतलब AB भी हो इक्वल हो जाएगा, तो AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल हो गया। जब चारों साइड, डिफिनेशन क्या था? इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस, साइंस प्रूफ। ठीक है, अब चलो, अब यहीं पे एक और चीज बताते हैं। यदि यही ABCD क्या है, वो तो रहता क्वाड्रिलेटरल होता। क्या होता? क्वाड्रिलेटरल। क्या होता? क्वाड्रिलेटरल। तो बताओ यहीं तक आके रुक जाते, इसके आगे कुछ करते नहीं। तो बताओ यदि क्वाड्रिलेटरल था, व्हेन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल देन इट्स ऑपोजिट सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, है ना? ऑपोजिट सम मतलब AB प्लस ऑपोजिट सम, मतलब ऑपोजिट साइड क्या होता है, मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब ऑपोजिट साइड का सम क्या होता है? इक्वल होता है। ऑपोजिट साइड का क्या होता है? सम इक्वल होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार। जिसको मतलब होता नहीं है मतलब बच्चा भी थक गया होगा ये तो PYQ बना रहा होगा, तो कि सेमी क्वेश्चन आ रहा, सेमी क्वेश्चन आ रहा, देखो ना अभी मालूम चलेगा। मैं वन शॉट में तो दो ही जगह, 2 या 3 जगह कराया था ना। एक प्रूफ कराया था, उसके बाद क्वेश्चन करवाया था उससे, है ना? हाँ, उसी टाइप का। चलो अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी नहीं। चलो अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल। ये PA और PB क्या है? टेंजेंट है। सेंटर O is shown in the figure, prove that APB is equal to 2 times of angle OAB। अब तो इसमें फिगर दे दिया, अब किसी में क्या फिगर ही नहीं दिया है ना, तो फिगर अपने से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिगर दे दिया तो बहुत अच्छा है। तो हमको क्या करना है, एंगल APB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAB। 2 टाइम्स एंगल किसका होगा? OAB से होगा, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? तो यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या करेंगे? लाइन को मैच करेंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो, जब ये लाइन को मैच करेंगे तो ये मेरा क्या है, मतलब रेडियस नहीं है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, तो ये हमेशा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। कितना? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनाता है तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, मान लो तो D। तो चलते हैं इन ट्राइंगल, क्या चीज? PAD। अब बताओ, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं लोग ना कि ये वाला ट्राइंगल जो होता है क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट इन नेचर।
तो यदि इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, है ना। तो लेट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एक्स मान लिए। ए पी बी एंगल को क्या मान लिए, एक्स। जब एक्स मान लिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। मतलब इस ट्राइंगल में अब जा रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में बताओ एंगल, अच्छे से लिखना, एंगल पी ए डी प्लस एंगल एक्स बाई टू प्लस एंगल ये कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 180। बताओ यहां से एंगल पी ए डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा। बोलो एंगल पी ए डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू। क्लियर है यहां तक। चलो अब ये बताओ ये जो एंगल टोटल होगा ये क्या है मेरा टेंजेंट है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो टोटल एंगल कितना होगा 90। तो लिख सकते हैं एंगल पी ए डी प्लस एंगल क्या जो निकालना है ओ ए बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे भी ये स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट क्या करना है लिखना है, याद रखना स्टेटमेंट यहां पे क्या करना है लिखना है। चलो एंगल पी ए डी निकाले हैं, कुछ निकाले हैं, क्या आया है 90 डिग्री माइनस एक्स बाई टू प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैंसिल आउट। बताइए यहां से एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स बाई टू। तो यहां से बताओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी। बताओ एक्स का वैल्यू लेकर क्या चल रहे थे ए पी बी, देखो तो यही प्रूव करना था। तो ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी, हेंस प्रूव। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार क्या हुआ है रिपीट हुआ है। तो कभी कभी क्या फिगर बना भी देगा, नहीं भी बनाएगा तो हम लोग को बनाना पड़ेगा फिगर, ठीक है। चलो ये देखो ये तो आसान क्वेश्चन होगा। इन फिगर एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट ओ, एंगल ए ओ ए बी ओ दिया है 40 डिग्री, ये एंगल कितना है 40 डिग्री है। देन फाइंड एंगल बी ए वाई, तो बी ए वाई बताइए ये 40 है तो ये मेरा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बोलो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये 40 तो ये भी 40। ये बताइए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगल कितना बनता है 90, टोटल 90 होगा तो ये 40 हो चुका है तो ये कितना हो जाएगा 50। तो फर्स्ट वाला का कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंड एंगल ए ओ बी ये 40 तो ये ट्रायंगल में एंगल कितना होता है टोटल 180 होता है, तो 80 तो चला जाएगा तो बचा कितना 100 बस। तो इसको अच्छे से लिखना है, इन ट्रायंगल यहां पे जाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टोटल 90 डिग्री होता है, तो बस ये सब लिखना है, ये ना कि बस ऐसे मेरे जैसे बनाकर चले जाना, ठीक है। तो तुमको लिखना है, लिख लेगा, अरे माइंड में जो चीज आएगा उसको लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इन फिगर 2 BC is a tangent to the circle at point B of the circle center at O, BD is a chord, BD क्या है chord है, and the circle is so that BAD बैड का एंगल कितना है 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। देन फाइंड एंगल DBC, तो एंगल किसका निकालना है DBC, ये वाला एंगल निकालना है। बताओ कैसे निकालें, इसमें कुछ क्लास 9 का एक चीज यूज होगा थ्योरम। देखो ये यदि क्या होता है डायमीटर, हाँ डायमीटर से कोई सा भी सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनता है, कितना एंगल बनता है बताओ। अरे ये एंगल कितना बनता है पहले 90 बनता है, कितना बनता है 90 बनता है। तब ये 90 ये 55 तो ये कितना होगा बोलो, ये बताओ पहले एंगल, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री में से माइनस 55 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा बोलो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री तो कितना बोल रहा है 35 सही है कि 45, हाँ 35 होगा, कितना 35। तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा 35। ये टोटल होता कितना है 90 होता है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्लियर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसको अच्छे से लिखना है, ये लिखेंगे, ठीक है। हम नाम, इसका नाम में पता नहीं, याद नहीं है, ये लिखेंगे ना
कि यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे कोई सा भी एंगल बनता है, डायमीटर को बेस बना के कोई सा भी एंगल यदि सरकमफ्रेंस पे बनता है तो कितना बनता है, 90 ही बनता है। कितना बनता है, 90 बनता है, मतलब हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे कितना है, 180, यहाँ पे क्या है 180। ये वाला थ्योरम था ना, देखो चलो बता ही देते हैं पूरा। ये ऐसा था ना, तो ये हाफ होता है इसका, तो ये क्या होता है, इस लाइन को ऐसे क्या करते हैं, पूरा लाइन को क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, सीधा हो जाता है, तो ये मतलब कितना 180, तो ये जब पूरा 180 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब चलो ये भी क्वेश्चन मस्त है, ये तो वन शॉट में भी कराया था, लेकिन फिर से सोचा कि चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कराते हैं। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन देखो, इन फिगर 1, हाँ बोल, याद कर लिया ना, तो इसको लिखना है अच्छे से, पहले प्रूफ करना है। हाँ तो भाई, द पेरीमीटर पी क्यू आर इज 20 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू आर का मतलब इस ट्राइंगल का कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, लिखेंगे पी क्यू प्लस क्या, क्यू आर प्लस पी आर इसको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए, तो पी ए का लेंथ निकालना, ये लेंथ हमको निकालना है। तो पहले ये बताओ, जो हमको मालूम पहले ये लिखो, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी लिख सकते हैं, बोलो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी लिख सकते हैं, क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट। बताओ फिर ये भी लिख सकते हैं, क्यू क्यू सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर सी लिख सकते हैं, बोलो नहीं लिख सकते हैं ना, ये कहां से लिख देंगे, बोलो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या लिख सकते हैं, आरबी इक्वल क्या लिख सकते हैं, आरसी लिख सकते हैं, बोलो आरबी, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी दोनों डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। क्लियर यहां तक, अब चलो, अब यहां से देखो, यहां से क्या दिमाग लगाना, जैसे पी क्यू है पी आर है, हमको निकालना किसका है, पी ए का, तो देखो पी क्यू तो आ रहा है, तो पी क्यू को एजिटीज रहने दो, इसका चाहिए हमको, जरूरत है ना, ए क्यू भी चाहिए, तो ए क्यू अब लाना है, तो ए क्यू देखो किस, ये वाला चीज जो लिखेंगे तो इसमें से आएगा ए क्यू, है ना, तो क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर क्या है बोलो, ये है, तो बता क्यू आर को लिख सकते हैं, क्यू सी प्लस आर सी लिख सकते हैं, बोलो अब प्लस पी आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो तो यहां तक समझ में आया तो बोलो, ओए टॉपिक ठीक है, मतलब पी क्यू प्लस क्यू सी को कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, अभी कुछ नहीं लिख सकते। बताओ तो यहां से पी क्यू प्लस क्यू सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं, और आरसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आरबी लिख सकते हैं, अब प्लस पी आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों चीज यहां पे यूज कर दे, क्यूसी की जगह पे ए क्यू और आरसी की जगह पे आरबी। अब सोच के बताओ पी क्यू प्लस ए क्यू क्या है, पी क्यू प्लस ए क्यू क्या है, पी ए प्लस आरबी प्लस पी आर, आरबी प्लस पी क्या है, पीबी, क्या है पीबी, इक्वल कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। बोलो ये इस इक्वेशन तक कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है। अब चलो एक और भी खास बात, ये भी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी मेरा क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, जब ये एक्सटर्नल पॉइंट ये भी दोनों डिस्टेंस सेम होगा, मतलब कौन सा डिस्टेंस, यहां पे लिखते हैं पी ए इक्वल टू पीबी। अब देखो हमको पी ए का लेंथ चाहिए था, तो यहाँ पे पीबी की जगह पे पी ए लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ पी ए इक्वल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो पी ए का लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया, अब वैसा ही किया होगा, क्या चाहिए हाफ ऑफ कर दिया, हाँ ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये अच्छा है, ठीक है, कम है ना, देखो ना कितना मस्त हुआ। तो रटना क्यों है भाई, क्यों रटना है बताओ, हाँ एमसीक्यू में याद रख सकते हैं कि हाफ होता है ये अब इसका भी लेंथ पूछेगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और टोटल कितना है, टोटल तो 20 है ना, चलो ठीक है, समझ में आया? चलो ये देखो ये क्वेश्चन क्या है बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस ऐसा ही तुमको चेंज करेगा, लगेगा कि अलग क्वेश्चन है, लेकिन पहले देखो देखो अच्छे से पढ़ो। टू टेंजेंट्स drawn TP and TQ drawn with a center O from an external point so that PTQ ये एंगल क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये अभी किए थे लो,
क्या करेंगे, अब देखो इसमें पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करें, पर इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्या चीज, ज्वाइन टी ओ, फिर वही यहां से ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहां से एक इक्वेशन ये है ना, तो ये एच डब्ल्यू नहीं बना दिया गया, सेमी क्वेश्चन है, लेकिन इसको फिर से तुमको अब बनाना है, बस तुमको ये फिगर को कुछ अलग अलग करेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम ही टाइप का रहेगा, बस वो चीज थोड़ा मोड़ा समझना है। देखो ये बताओ, अभी कुछ ऐसा कुछ बताया गया था, चलो पहले बता देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल दिया था, क्वाड्रिलेटर कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, नहीं मेरा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्या एबीसीडी बोला है ना, तो ए बी सी डी, और पी क्यू आर जहां पे टच करा ये लिख देंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, है ना। तो फिर से ऐसे लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये सब लिखना। एपी को क्या लिख दे बोलो, एस इक्वेशन फर्स्ट, है ना। पीबी, पीबी को क्या लिखे बोलो, बी क्यू इक्वेशन सेकेंड, है ना। फिर आरसी, आरसी को क्या लिख दे, सी क्यू इक्वेशन थ्री। अब आरसी हो गया तो क्या लिखेंगे, डी आर, डी आर इक्वल टू डी एस इक्वेशन फोर, सबको ऐड करो, तो एपी और पीबी मिलकर क्या हो जाएगा बोलो, एपी पीबी मिलकर एबी, आरसी और डीआर, आरसी और डीआर मिलकर क्या हो जाएगा, आरसी और डीआर मिलकर डीसी, सीडी लिख लो, और फिर ये हो जाएगा एडी प्लस बीसी, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलो ये क्या है, इन फिगर ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ये तो जल्दी बताना चाहिए, बीसी 9, बीसी 9, सीडी 8, सीडी 8, हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ एडी, मतलब अभी अभी पढ़ कर आए, क्या पढ़े अभी पढ़े ना, कि ए बी ओपोजिट साइड का जो सम होगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल क्या होता है, बी सी प्लस ए डी, तो जल्दी बोलो ना, अभी पता है, तो ए बी कितना है 6 और सी डी कितना है 8, बी सी कितना है 9 प्लस ए डी 5 इक्वल टू ए डी, क्या क्या नहीं हो रहा था, अच्छा कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो रहा था, अभी तो बताया ना। तो देखो अब ये थ्योरम को क्या यूज कर रहे थे, देखो थ्योरम का यूज है ना, तो ये सब थ्योरम याद रखना, क्या रखना याद, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ये बोल देगा कितना 80 डिग्री है, क्या है 80 डिग्री, पूछेगा कि इसका एंगल बता, बस हो गया, समझ में आया। तो ये याद रहेगा तब तुरंत करेंगे ना, तब बस अभी इसे कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं, तो ये हमको हेल्प करेगा कहाँ पे, एमसीक्यू में हेल्प करेगा, और कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन पूरा कंफर्म है क्या आएगा, ठीक है, कंफर्म है 2 क्वेश्चन आएगा, तो टाइम बचेगा, तो हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे लोग, सब्जेक्टिव में यूटिलाइज करेंगे लोग उसको अच्छे से। देखिए इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, तो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन को आराम से लिखेंगे, ठीक है। चलो चलो ये देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, ठीक है। अच्छे से पहले देखो क्वेश्चन देखो समझो, क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड, तो पहले कॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कॉर्ड, तो कॉर्ड एक बना लो, जैसे ये कॉर्ड हो गया, ये मेरा कॉर्ड हो गया है ना, तो इसके एंड पॉइंट से क्या किया जा रहा है, टेंजेंट बनाया जा रहा है, तो टेंजेंट बना दिए, बन गया टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे कहीं क्या होगा, सेंटर भी होगा ना, तो देखते हैं इसका जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या पहले प्रूफ क्या करना, ये देखो गिवन में ये सब लिखना, ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट्स एपी एंड पीबी, अ कॉर्ड इज एबी, ये सब क्या लिखना है, ओए क्या करना है, लिखना है, ये सब पेपर में क्या करना है, लिखना है, गिवन में लिखना है, लिख के बता दे, सेंटर ओ इज द सेंटर विथ सर्कल, ठीक है ऐसे लिखना, फिर पी एन पी बी आर टेंजेंट्स, ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है ये सब लिखना। अब देखो टू प्रूफ क्या करना है,
हाँ देखते हैं ना, पहले निकालना क्या है। और फिर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाना है, मतलब टेंजेंट बनाना है ना। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाना है, मतलब कौन सा एंगल बोल रहा है ये ना, कौन सा तीनों एंगल, देखो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड, कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनना चाहिए। तो यही तो कर रहा है ना, और क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। देखो मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया है, यही कर रहा है। ठीक है चलो, तो ये करना है, तो अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो तो ये देखो, ये कितना हुआ 90 डिग्री है ना। ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां से क्या करेंगे, ये टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये मेरा कॉमन एक 90 हो जाएगा। चलो अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन देखना बहुत सारा मैच करेगा पीछे वाला से, क्योंकि वही 2 मार्क्स का वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला, ए सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, देख रहा है। हाँ तो होमवर्क के लिए दिख रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, अब यही 3 मार्क्स में आ रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मस्त है, ये 2024 में आया हुआ था। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन मस्त क्यों है ये बताते हैं। ये कितने मार्क्स में पूछा है, 3 मार्क्स में। इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन को। ठीक है चलो, तो देखो हमको क्या प्रूव करना है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर, ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए क्यू पी बी, पी बी आर टेंजेंट्स अप टू द सर्कल, प्रूव दैट पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना एंगल बनाना है 90 डिग्री, एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, इसको हम आर मान लेंगे, क्या मान लेंगे आर, क्या मान लेंगे आर। अब देखो दो ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, देखो ये दो ट्राइंगल दिखा, जो बताओ ये दो ट्राइंगल दिखा, ठीक है। तो बताओ ये ओ है ना, हाँ ओ है, बताओ ओपी इक्वल टू ओपी लिख सकते हैं, कॉमन साइड, क्या चीज कॉमन साइड, और क्या लिख सकते हैं, ये दोनों रेडियस है, देखो तो ओ बी इक्वल टू ओ आर, ओ बी इक्वल टू ओ आर, क्यों रेडियस है, क्या है रेडियस। ठीक है और बता, हाँ और बता ये लिख सकते हैं पी इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है, बोलो ये। अब बताइए तीनों को अब क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, एस से क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं ना। चलो तो बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ बी पी इज सिमिलर टू, क्या चीज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर पी, क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो जाएगा तो बोल सकते हैं एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एक्स। हाँ कॉन्ग्रुएंट भी, सिमिलर सिमिलर भी हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट ही होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बोल सकते हैं ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, बोलो सिमिलरली, सिमिलरली बोल सकते हैं एंगल ए क्यू ओ, ट्राइंगल ए क्यू ओ सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ओ आर, देखो तो सेम ऐसा देखो, यहां पे वैसा करेंगे ना, ये देखो ये साइड इससे इक्वल, बोलो ये कॉमन साइड, ये रेडियस, देखो बोल सकते हैं। तो पता ये जब एक्स एक्स माने तो इसको वाई और वाई मान सकते हैं, है ना। सिमिलरली एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू वाई, बोलो। अब चलो अब ये बताओ, ये चारों एंगल देखो, ये एक्स एक्स तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया जाए, स्ट्रेट लाइन बन गया पूरा, क्या हो गया स्ट्रेट लाइन। चलो तो यहां से क्या 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री,
x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ x प्लस वाई है क्या? यही तो है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूफ। देखो ये सबसे छोटा तरीका, सबसे अच्छा तरीका, इससे बहुत बड़ा तरीका भी है, ठीक है। तो ये सबसे मस्त तरीका है, हाँ इजी तरीका भी है। बोलो समझ में आया? नहीं अभी इसी इसी को अभी देखना, मैं कितना बोलूं, आगे देखते रहो कितना रिपीट करेगा। हाँ देखो, देखते रहना, तो तुमको बस देखना काम है, तुम देखो अच्छे से। देखो ए सर्कल विद सेंटर ओ, ये 2024 का क्वेश्चन है। सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। देखो अभी बता रहे थे यदि यहाँ पे 90 डिग्री होता है ये क्या हो जाएगा, ये आर तो ये भी आर, स्क्वायर बनेगा, बोले थे। तो क्या बोला है, सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर 8, तो ये 8 लिख दे सारा, ये 8 8 8 हो जाएगा। चलो विच पी क्यू आर इज द सेम पॉइंट कटेगा, सो इन द फिगर एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, यही बोला है एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। बीसी दिया है 30 सेंटीमीटर, बीसी क्या दिया, टोटल दिया है कितना 30, एंड बीएस दिया है 24, बीएस कहां पे है, ये दिया है 24, कितना दिया है 24। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डीसी, डीसी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब सोच के बताना, सोच के बताओ, यदि ये 24 है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी 24 हो जाएगा। जब ये 24 है, ये टोटल 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है हमसे, डीसी का लेंथ, तो डीसी का लेंथ क्या हो जाएगा, डीसी इक्वल क्या हो जाएगा डी क्यू प्लस क्यू सी, तो 8 प्लस 6 कितना 14 सेंटीमीटर। अब ये देखो तुमको सब लिखना पड़ेगा, पहले ये तुमको बताना पड़ेगा कि स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर क्यों है, मतलब ये चारों तुमको लिखना पड़ेगा। डी जे एक्सटर्नल पॉइंट एंड डी क्यू इक्वल टू डीपी, सी द एक्सटर्नल पॉइंट सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये सब लिखना पड़ेगा। इसको प्रूफ पहले करेंगे स्क्वायर है, उसके बाद इसको 8 लिखेंगे, और फिर ये वाला। हाँ तो कैसे तुमको कैसे मालूम चला कि इसको लिखा हुआ है कहीं कि स्क्वायर है, नहीं ना, कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो नहीं लिखा होगा तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ हो जाएगा ना, चारों साइड तो इक्वल हो गया ना, स्क्वायर होगा, एंगल भी 90 है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री। देखो क्वेश्चन समझ में आया, चलो क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहां पे कहीं सेंटर होगा तो इसको मिला लो, ये हमेशा मिला लेना। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, प्रूव एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, तो क्या बोल रहा है, to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center, मतलब सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के मतलब, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री। बता ये एंगल ये ना, तो पहले नाम बदल देना, ए बी ओ सी, ये नाम दे दिए। बताओ पहले ये लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो हमको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में ऊपर लिखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल 180, यही प्रूफ करना है ना बस। नाउ ए सी बी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है क्वाड्रिलेटर है। देन एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। क्या क्या तो पहले समझना पड़ता ना, फिगर क्या, फिगर बनाओ, देखो इसके बाद देखना आसान लगेगा। तो देखो फिगर नहीं दिया इसमें, तो सोचना कि अच्छा थोड़ा क्वेश्चन क्या है ट्विस्टेड टाइप का है, मतलब हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा किसमें, फिगर बनाने में, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। फिगर दे दिया तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी पड़ेगा तो चल जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थ्योरम कराया गया था कि नहीं, बोलो
है ना, वन शॉट में कराया गया। हाँ 4 मार्क्स दिया जा सकता है, क्यों नहीं। ये वाला, हाँ ये वाला प्रूफ करना है। 90 डिग्री, तो क्या किए बताए थे कि यहां से लेंगे, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मान लो कि ओ पी, पी डैश, और फिर ये भी पी डबल डैश, फिर पी ट्रिपल डैश, फिर इधर क्या लिए थे, क्यू, है ना, क्यू ले लो, फिर क्यू डैश, फिर क्यू डबल डैश। ये क्या होगा, सब इसे ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन हमको मालूम है कि परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, प्रूफ हो जाएगा। वन शॉट में अच्छे से कराया गया है। ठीक है, तो इसको रट लेना। इसमें तीन ही थ्योरम है ना, तीनों थ्योरम का अच्छे से रट लो। लेकिन देखो रटने का फायदा ये है कि आया क्वेश्चन तो ये तो हो जाएगा पहले, उसके बाद देख रहा ना क्वेश्चन में, सारा क्वेश्चन में वो थ्योरम लिखना है। क्या करना है, उस थ्योरम को क्या करना है, लिखना है। जैसे ये अभी बोल रहे थे कि 90 डिग्री क्यों होना चाहिए, थ्योरम लिखना है। क्या करना है, साइड में इसको लिखना है, मतलब बहुत जरूरत है। ठीक है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ a tangent drawn from an external point to a circle are equal, हो जाएगा प्रूफ। ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या है, टेंजेंट क्या है, इक्वल है ना। तो सेम ही क्वेश्चन है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा रेडियस, ये मेरा कॉमन साइड, तो आरएचएस से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन घुमाया गया इधर उधर, बस हमको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद क्या करना है, बनाना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, नहीं तो प्रूफ करना था कुछ और, कर गया कुछ और, तो 0 मार्क्स डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद प्रूफ में गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब लिखना है सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। चलो देखो, दिखा कुछ, कुछ दिखा, तो ये इसको पहले क्या करेंगे, कांग्रुएंस प्रूफ करेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया, सी पॉइंट तुमको ज्वाइन करके दे दिया, उसमें ज्वाइन करके नहीं दिया था, मतलब हमको अपने से सोचना था। हाँ नहीं, हाँ ये इसको प्रूफ अच्छे से कांग्रुएंस प्रूफ कर देना, इसके बाद सिमिलरिटी उसको लिख सकते हैं। हाँ तो 4 मार्क्स में तो देख लेना, कर देना। ठीक है, क्या ना, अपने सेफ्टी के लिए क्या करना है, कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा ना, ये मेरा एक्स हो जाएगा, ये भी मेरा एक्स, ये वाई, ये भी वाई, बस 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कल इज ए रोम्बस, देखा। तो देखो मैं चाह कर भी ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बस घुमा फिरा कैसे कुछ दिया जा रहा है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, देख रहा है, ये देखो ना, समझ में आ रहा है? मतलब देखो कितना रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं केस स्टडी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम है, इसको भी अच्छे से क्या करना है, करना है। ठीक है, चलो बच्चा वाला क्वेश्चन ना, ठीक है। लो देखो क्या है, ए बैकयार्ड इन द शेप ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विथ राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है, राइट एंगल, तो ये मेरा क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी इज टू 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज 15 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 15 सेंटीमीटर, ये मेरा 7 मीटर है, सॉरी 15 मीटर। ए सर्कुलर पिट वॉज डग इन साइड इट, एक सर्कुलर पिट मतलब डग किया जा रहा है। ठीक है, हाँ गड्ढा गड्ढा। ठीक है, इन साइड इट सच दैट इट टचेज विथ द वॉल्स एसी, एसी के वाल से क्या कर टच कर, बीसी सबसे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, पी क्यू आर रेस्पेक्टिव, किस पे टच कर रहा है, पी क्यू आर। तो देखो सबसे पहला, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए आर का लेंथ निकालना है, किसका, ए आर। तो ए आर है कहां, ये है, ए आर कौन सा है, ये ए आर रहमान है ना, इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना, तो देखो कुछ दिया हुआ है और कुछ, एपी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, एपी मतलब एपी मतलब यही एक्स दिया हुआ है, मतलब फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। हमसे पूछ क्या आ रहा है, ए आर पूछ रहा है, मतलब ए आर मतलब ये टोटल ए आर, यही तो पूछ रहा है ना, ये एक्स है। हाँ ए आर ही तो फाइंड कर रहा था, ये तो एक्स ही हो जाएगा, बस एक्स ही हो जाएगा आंसर।
तो देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होता है। एपी, एपी कितना दिया हुआ है, एक्स दिया था, ये भी एक्स ही होगा ना, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बी क्यू ओ आर, बताओ बी क्यू और कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, अभी बताया, प्रूव कराए थे ना। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, 90 90 90 90, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स। पीसी, पीसी कहां पे है बताइए, बताओ पहले। पीसी, इसको, है ना, पीसी क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पे एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले पीसी का लेंथ निकालना। चलो ये बताओ, यदि ये एक्स हो गया तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आरबी कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। यदि ये 7 माइनस एक्स तो ये भी बी क्यू कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। मतलब 7 माइनस तक क्यूसी क्या लिख सकते हैं बोलो, टोटल कितना है 15, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सी क्यू लिख रहा है ना, क्यूसी लिख रहा है ना, तो पूरे 15 में से 7 माइनस एक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। तो क्यूसी यदि 8 प्लस एक्स है तो बोल सकते हैं ये वाला लेंथ दोनों इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा पीसी, पीसी है ना, हाँ पीसी भी कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स। अब फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, तो पीसी का लेंथ आ गया 8 प्लस एक्स, एक्स के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड बोला है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू भी निकालना है। बताओ एक्स का वैल्यू निकाले कैसे, निकाले कैसे। अब ये बताओ, ये 8 प्लस एक्स है, मतलब ये आ गया 8 प्लस एक्स, ये भी 8 एक्स है, तो टोटल ये लेंथ कितना हो जाएगा ये बताओ, 8 प्लस 2x। ये टोटल 15 है, ये टोटल 7 है, तो पाइथागोरस लगा दे, बोलो पाइथागोरस लगा दे। चलो पाइथागोरस लगाते, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब का 8 प्लस एक्स का, 8 प्लस 2x का ना, 8 प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ो, 64 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 8 टू जा 16, 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 7 का 49 प्लस 2 टू 5, 2 टू 225 ना, ठीक है। ऐसे ऐसे एक और तरीका है, हम लोग इतना क्यों करें इसको, इसका होल स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करें इतना कैलकुलेशन, हमको करने का मन नहीं है कैलकुलेशन, नहीं करना है, क्यों करें। AC स्क्वायर, हम AC स्क्वायर का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो AC स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 प्लस 225, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 260, पिटाएगा है 274, क्या हो जाएगा 274। अब 274 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा, है ना। चलो तो बोलो कितना आएगा, निकाल के बताओ। हाँ तो निकालो 274 का अंडर रूट निकालो ना, मैं तो कुछ अपना जुगाड़ लगा रहा हूँ। अरे निकालो, तुम सबको निकालना है ना, नहीं तो मेरे पास शॉर्टकट है ना, उसे निकाल लेंगे ना। क्या चीज, ये मेरे को अलाउ है ना, तुमको अलाउ नहीं है, तो कितना निकालना है बोलो, रूट अंडर ना, क्या हो रहा है, रूट अंडर आ क्यों नहीं रहा है, अच्छा फिर कैसे ही करेगा, इसे करेगा ना, रूट रूट आ क्यों नहीं रहा है, 274 का रूट अंडर 16.55, 16.55, 55, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 16.55, 16.55 सेंटीमीटर। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, बताओ AC का तो लेंथ मालूम है 8 प्लस 2x, 8 प्लस 2x इक्वल टू 16.55, ये मेरे लिए चलेगा तुम्हारे लिए नहीं। चलो इसमें से 8 माइनस करो, 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.55, 8.45 होगा ना। क्या सौभिक क्या कर रहा है, सौभिक ऐसा ही कैलकुलेशन करेगा,
अब इसको बच्चा वाला सिखाना पड़ेगा है। कैसे 4 5 आ जाएगा? 8.55। फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.227। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.27। तो यही बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द लेंथ ऑफ PC 8 प्लस x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 4.27। ये मान सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेटिव ऐसा दे दिया है ना। हम मीटर नहीं, देखो यहाँ पे तुमको प्रॉपर x का वैल्यू निकालना है, तो निकालने में ज्यादा टाइम, रूट निकालने नहीं आता है। आता है ना? शॉर्टकट बता दे। ठीक है, फाइंड x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ r ऑफ द सर्कल, है ना। तो x तो आ गया 4.27 एंड फाइंड द रेडियस, और रेडियस क्या है? r। तो r मतलब 7 माइनस एक्स, है ना। r इसको क्या कितना? 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया? 4.27। बोलो सभी यहां से कितना आंसर? गलती इस बार बताया तो पिटाएगा। फिर गलत कर रहा था ना। 2.63 मीटर है। तुम सो ना पिटाएगा। सो 7.20 4.27। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया है। ठीक है ना, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया। क्या सो भी क्या कर रहा है? नहीं, इतना तुम सबका कैलकुलेशन हो गया। ये 6 में से 4 गया 2.73 हो गया। कितना हो जाएगा? 2.73 मीटर। कितना हो जाएगा? 2.73 मीटर। तुम समझ में आया? चलो, तो देखो आज सर्कल में इतना ही। ठीक है, अब पहले बताते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले स्टार्टिंग से करते हैं ना। लेकिन देख रहा है ना कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। रिपीट कितना क्वेश्चन कर रहा है समझ में आ गया होगा ना। चलो, ये छोड़ दो, ये तो आएगा भी तो हो जाएगा हम लोग से। जो रिपीट कर रहा है ये भी हो जाएगा हम लोग से, आएगा तो। एसर्शन रीजन थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये भी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन वाला दिखा रहे हैं पहले, ये ठीक है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेना, मतलब ये उधर उधर लेंथ लेंथ बोलेगा, बाहर अंदर टेंजेंट का भी दे देगा, रेडियस का भी दे देगा, तो वो निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये देख लेना। ये भी उसी टाइप का है। ये ध्यान रख देना, ये वाला कंसेप्ट जो है मैं भी पूछ ले। ठीक है, और देखो ये वाला तो सेमी क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि बस तो अभी के जैसा करके आ जाना। ये वाला छोड़ दो। ये वाला ये क्या है? स्क्वायर है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम देख लेना, बहुत जगह पूछा गया है। देखो अभी और दिखाते हैं। ये वाला देखो यहाँ पे भी पूछ दिया है ना, इतना कौन घूमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ये ये वाला ठीक है, प्रूफ अच्छे से देख कर जाना है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं ये ठीक है, ये कोई दिक्कत है नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ठीक है, और देखो ये फिर से आया, ये भी फिर से आया, तो एक बार इसको भी प्रूफ कर लेना है घर पे। ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? इक्वल एंगल्स, ये देख लेना, मतलब सबका ये देख लेना प्रूफ। शॉर्ट टाइप में ये वाला पीछे कर दिए हैं। ये वाला इसे कम चांस लग रहा है, इसे 2024 में आया तो 2025 में कम चांस, लेकिन मे भी अच्छे से देख कर जाना एक बार। ठीक है, मे भी एमसीक्यू दे दे कि 2024 में पूरा प्रूफ कराया था, और इस बार एमसीक्यू दे देते हैं। ठीक है, चलो ये वाला तो कर दिए। फिर ये वाला, ये इसका सारा प्रूफ कर देख के जाना है। चारों प्रूफ ऐसे बोल सकता है कि इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ पे इक्वल एंगल एट द सेंटर, और क्या बोल सकता है कि और क्या सप्लीमेंट्री, ये सारा देख कर जाना है। एक ही तरह से सारा प्रूफ होगा। ये वाला अच्छे से रट कर जाना है, इसका कन्वर्स भी देख कर जाना है। ठीक है, लॉन्ग टाइम में तो सब वही सेमी करवाए हैं, सारा सेमी टाइप का था।
चलो केस स्टडी मतलब ये वाला सबका यूज है, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलो देखो सर्कल का है ना कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट तो उतना नहीं घुमा रहा है ना, बस हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसको क्या करना है, बनाना है। ऐसा नहीं प्रूफ हो जाएगा, तुम टाइम देना, ये नहीं जल्दीबाजी में बस समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन सब छोड़ दिए, ठीक है। तो देखो सर्कल एक तरह से आसानी है, इसलिए कि बच्चे इसमें डरते क्यों है, प्रूफ की वजह से। तो प्रूफ वाला बता दिए कैसे कैसे कौन सा है, 3 थ्योरम में तो अच्छे से वन शॉट में देख लेना है, ठीक है। चलो और सब ठीक, प्रिपरेशन चल रहा है अच्छे से, है ना। ये कौन सा चैप्टर था, 8 ना कि 7? 9th चैप्टर आज हुआ ना, आज 8 की है, लेक्चर 8 है कि 9 है? 9 होगा, अच्छा 8 में भी पता, 8 या 9 ऐसा ही होगा, देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो पूछा करो, ठीक है। और वन शॉट पहले देख के इसके बाद ये देखना है, मतलब मालूम चल रहा है कि देख ही नहीं रहा है, उसके बाद केवल क्वेश्चन बनाने से नहीं चलेगा, उसमें कंसेप्ट जो जो है जो बताएं अच्छे से, उसको ध्यान भी आना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। 2x पे ही देख लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल कल कौन सा करना है, कल कौन सा करना है, ट्रायंगल नहीं, कल नहीं, कल देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसे सर्कल हो गया तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही कर सकते हैं या स्टेटिस्टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन सा करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।